नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेठिया। मित्रों, नीतीश कुमार बहुत जल्दी में है। उन्हें लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने 11 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं, सांसदों की मीटिंगें हो रही हैं, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में 10-10 घंटे मीटिंगें चल रही हैं, जिस तरह नए प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बन रहे हैं, लोकसभा चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, जल्दी होंगे, ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं। और यह आशंका राहुल गांधी की भी है। इसीलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद लगातार विदेश के दौरे किए और इन दौरों में दिए गए भाषणों का मीडिया के माध्यम से प्रचार जमकर किया गया और प्रचार करके सोशल मीडिया में भी प्रचार किया गया और इस प्रचार के माध्यम से देश में माहौल बनाने की कोशिश की गई। इसीलिए 11 महीने पहले विपक्ष को एकजुट करने की मीटिंगें भी शुरू हो गई हैं। 23 जून को पटना में पहली मीटिंग हो रही है। उन्हें लगता है कि कर्नाटक की हार के बाद मोदी डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक आध विधानसभा का चुनाव और हार गई तो उसके कार्यकर्ताओं में निराशा आ जाएगी। इसलिए नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा चुनाव करवा देंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ज्यादा निराशा ना आए। लेकिन यह नीतीश कुमार और राहुल गांधी की खामख्याली है। असल में नीतीश कुमार और राहुल गांधी को जल्द चुनाव करवाने की आशंका नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि कर्नाटक से जो माहौल बना है उसी माहौल में लोकसभा चुनाव हो जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। इसलिए वे अपने मन में यह इच्छा पाले हुए हैं कि मोदी इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के साथ ही लोकसभा के चुनाव करवा दें। यह मौका कांग्रेस को मुफीद लग रहा है। कांग्रेस को लगता है कि कर्नाटक ने जो दिशा तय की है, देश भर के मुसलमान उसी दिशा में चलेंगे और इसमें ज्यादा देर अब नहीं होनी चाहिए। इसलिए कर्नाटक में तुष्टीकरण के एजेंडे पर तेजी से काम शुरू हो गया है ताकि जो माहौल बना है उस माहौल को और तीव्र किया जाए। 15 जून को कर्नाटक की कैबिनेट ने धर्मांतरण के कानून को रद्द करने का फैसला कर लिया है। इसी तरह पाठ्य पुस्तकों में तुष्टीकरण वाले कुछ नए चैप्टर जोड़ने का भी फैसला किया गया है। क्योंकि साल का मध्य चल रहा है, पाठ्य पुस्तकें बदल तो सकती नहीं, इसलिए फिलहाल मुस्लिम तुष्टीकरण के कुछ चैप्टर जोड़ दिए जाएंगे और गो हत्या पर लगा प्रतिबंध भी हटाया जा रहा है। लेकिन यह सब करके कांग्रेस मोदी का काम आसान कर रही है। अपनी इन तुष्टीकरण वाली नीतियों से वह मोदी समर्थक हिंदू वोट बैंक को उत्तेजित कर रही है। मोदी को पता है कि विधानसभा चुनाव में भी ऊपर नीचे हो सकता है एक आध विधानसभा चुनाव और हार जाए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन लोकसभा चुनावों की दृष्टि से यह भाजपा के लिए फायदेमंद होगा। विपक्ष मोदी की रणनीति को नहीं समझता। मोदी कुछ भी जल्दबाजी से नहीं करते हैं। मोदी जानते हैं कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। उन्हें पता है कि कांग्रेस को वापस आता देखकर हिंदू वोटर 2014 और 2019 की तरह रिएक्ट करेगा। राहुल गांधी और नीतीश कुमार जो चाहते हैं वह होने वाला नहीं। मोदी का समय से पहले लोकसभा चुनाव करवाने का कोई इरादा नहीं है। कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। उन्हें पहले अपने 2 एजेंडे पूरे करने हैं। पहला, राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास करना है जो जनवरी 2024 में होगा, तो इसलिए उससे पहले चुनाव होने की कोई संभावना नहीं है। और दूसरा, समान नागरिक संहिता का बिल संसद में रखना है। अखबारों में यह जो अटकल लग रही है ना कि मॉनसून सत्र में बिल पेश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसी कोई रणनीति नहीं है। बिल पेश होगा शीत सत्र में, वह भी जनवरी 2024 में, संभवतः राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर देने के बाद। और
फिर उससे माहौल बनाया जाएगा। माहौल तो वैसे अभी बनना शुरू हो गया है। पिछले 2 साल से ड्राफ्ट तैयार हो रहा था। ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया तो 14 जून को विधि आयोग ने एक प्रेस नोट जारी करके आम जनता से उनकी राय मांग ली। वैसे मोदी सरकार 2016 से लगी हुई थी। 21वें विधि आयोग को भी यह काम कहा गया था। 21वें विधि आयोग ने इस पे काम किया था, लेकिन आखिर में आकर के विधि आयोग ने यह रिपोर्ट दी कि इस पर और चर्चा की जरूरत है। और अब 22वां विधि आयोग पिछले 3 साल से इस पे काम कर रहा था। अब ड्राफ्ट बन गया है तो आम जनता से राय मांगी गई है। जनता को 30 दिन दिए गए हैं और फिर इसके बाद विधि आयोग अलग अलग समूहों को बुलाकर चर्चा करेगा, जिनमें धार्मिक समूह भी होंगे, राजनीतिक समूह भी होंगे, सामाजिक समूह भी होंगे, लीगल फ्रेटर्निटी भी होगी। तो इसी चर्चा में विपक्ष के पक्ष में बना माहौल बिगड़ जाएगा। लोग पूछेंगे कि देश के हर नागरिक के लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं होना चाहिए। मुसलमानों को जब अपना देश दे दिया, विभाजन के साथ उनको पाकिस्तान दे दिया, तो उनके धार्मिक कानून भारत में क्यों चलने चाहिए? विपक्ष के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा। संविधान ने अनुच्छेद 44 में गारंटी दी थी कि समान नागरिक संहिता लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार सरकारों को यह बात याद दिला चुका है कि संविधान में जो गारंटी दी गई थी उसे कब लागू करोगे। समान नागरिक संहिता का विरोध करके कांग्रेस और विपक्ष खुद ही मोदी के लिए 2014 वाला माहौल बना देंगे। समान नागरिक संहिता की खबर सुनते ही मुल्ला मौलवियों की नींद हराम हो गई है। विपक्ष में खलबली मच गई है। मोदी ने खुद विपक्ष की 23 जून की मीटिंग का एजेंडा सेट कर दिया है। दूसरे शब्दों में कहें तो मोदी ने विपक्ष को अपने एजेंडे में उलझाना शुरू कर दिया है और यह उनकी तर्कस से निकला पहला तीर है। इसके बाद और कई तीर निकलने वाले हैं। मोदी को हिंदुओं पर पूरा भरोसा है कि आर पार की इस लड़ाई में वे उनके साथ खड़े होंगे। जरूरत पड़ी तो जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी चर्चा शुरू हो जाएगी। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना सहयोग दीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।